श्री हरिशरणम। प्रार्थना। मृत्युशील संसार में अमर कौन है? चर और अचर सभी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल में फंसे हैं। सुंदर मकान बना, उसका जन्म हुआ, कुछ समय बाद वह टूटने फूटने लगा। व्याधियों से घिरा, मरम्मत कराई गई, इलाज हुआ, अच्छा हो गया। ऐसा होते होते ही वह जीर्ण हो गया, बूढ़ा हो गया। अब मरम्मत से काम नहीं चलता। दीवारें गिरने लगी, छत जमीन में बैठने को तैयार हो गई। एक दिन ऐसा आया कि मकान गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। बस यही हाल सबका है। मनुष्य चाहता है मुझे अमुक काम पूरा कर लेना है, वह उसे पूरा करने की चेष्टा में लगता है। काम पूरा होता है, परंतु फिर उसमें कुछ कमी मालूम होती है। वह उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करता है। कमी पूरी होती है, परंतु साथ ही दूसरी कमी आगे तैयार मिलती है। सारांश यह कि मनुष्य इस संसार में चाहे जितनी ऊंची से ऊंची सांसारिक स्थिति को प्राप्त कर ले, कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाएगी। संसार में ऐसी कोई वस्तु या स्थिति है ही नहीं जो पूर्ण हो। सभी कुछ अपूर्ण है। अपूर्ण से पूर्णता कैसे मिल सकती है? अपूर्ण को पाकर मनुष्य पूर्ण काम कैसे हो सकता है? परंतु वह इस तत्व को समझता नहीं। अपूर्ण से ही पूर्णता प्राप्त करना चाहता है। इसी से बार बार कमी का, अभाव का अनुभव करता है और दुखी होता है। विषय अंधकार में, जरा व्याधि के भयानक तूफान में फंसी हुई जीवन नौका बड़ी ही तेजी के साथ मृत्यु रूपी चट्टान से टकराकर डूबने के लिए झकोरे खाती प्रबल धार के साथ ही बहती रहती है। यो किसी न किसी कमी को पूरी करने की चेष्टा में लगे हुए मनुष्य का अशांत जीवन कमी की हालत में ही नष्ट हो जाता है। कमी तो पूरी होती ही नहीं, हाँ, उसे पूरी करने के प्रयत्न में जीवन भर अशांति रूपी अग्नि की भयावनी लपटों में जलना और कामना की परवशता में भांति भांति के पापों का भार संग्रह करना जरूर होता है। यह जीवन भर जले और अगले जीवन में जलने के लिए पाप का भारी ईंधन जमा कर लिया। बस आज के हम मनुष्यों की जीवन धारा का यही स्वरूप है। पर क्या यही वांछनीय है? क्या बार बार मृत्यु के मुख का ग्रास बनना ही हमें अभिष्ट है? यदि नहीं, तो हम लोगों को शीघ्र सावधान होकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम पूर्ण होकर मृत्यु के पंजे से छूट जाए, हम अमर हो जाए। इस अमर होने का उपाय नित्य सत्य सर्वगत पूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। शास्त्रों की सम्मति और संतों के अनुभव युक्त वचनों के अनुसार परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है, परंतु इस नित्य प्राप्त वस्तु में भी हमें जो अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है उसे तो दूर करना ही होगा। उसी को दूर करने के लिए इस पुस्तक के भिन्न भिन्न निबंधों में कुछ बातें कही गई है। यद्यपि जगत के वर्तमान वायुमंडल में इस विषय का विशेष महत्व नहीं है। आजकल के उच्छृंखल प्रवाह में बहे हुए अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जो इसको मूर्खों की कल्पना समझकर इसकी कुछ भी परवाह नहीं करते। कुछ विचारशील और उच्च शिक्षित कहने वाले इनसे भी आगे बढ़े हुए महानुभाव है जो परमेश्वर, परलोक या धर्म संबंधी चर्चा मात्र को देश के लिए अत्यंत हानिकर समझकर उसका नाम तक मिटा देना चाहते हैं। तथापि ऐसे लोग भी अभी भारतवर्ष में शेष है जो इस विषय की चर्चा को लाभदायक समझते हैं अथवा कम से कम हानिकर तो नहीं समझते। यदि ऐसे सज्जनों में किसी एक की भी इस पुस्तक के शब्दों को पढ़कर परमात्मा की ओर प्रवृत्ति हुई तो मेरे लिए बड़े ही आनंद का विषय होगा। अवश्य ही यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है उसमें वस्तुतः मेरा कुछ भी नहीं है। शास्त्र के और संतों के वाक्य ही प्रकारांतर से उद्धृत किए गए हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास अवश्य है कि इनके अनुसार चलने से सच्चे सुख के अभिलाषी परमार्थ पथिक को कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही होगा। इसी विश्वास के आधार पर मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि पाठकगण
यदि उचित समझे तो कभी कभी इसके किसी किसी अंश को पढ़ लिया करे।